मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में आए हुए हैं। 12 नीट आईटी मेन एडवांस लेक्चर 1 और लेक्चर 2। पहले आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 फाइनल करना है। उसमें मैंने एक लेक्चर 1 में आइडियल सोल्यूशन के बारे में बता दिया है। लेक्चर 2 में हम लोग ने डिस्कस किया नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एजेट्रोपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर, वो डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने यहाँ डिफिनेशन फिगर बना दिया है। तो एजेट्रॉप्स बोलते हैं या एजेट्रोपिक मिक्सचर। नाउ इसका मीनिंग होता है मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। देखिए इसमें बाइनरी सोल्यूशन, ये दो मिक्सचर, दो लिक्विड का मिक्सचर है। बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी बाई का मतलब जानते हैं टू, और बाइनरी सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का मिक्सचर है विच कंटेंट इक्वल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। इसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है। लिक्विड वेपर का इक्वल कंपोजिशन है और विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ये कहलाते हैं एजेट्रॉप्स। सो बाइनरी सोल्यूशन दो सोल्यूशन का मिक्सचर है। मिक्सचर जो है बॉयल करेगा फिक्स टेम्परेचर पे, जिसके अंदर कंपोजिशन जो हो इक्वल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड वेपर का मिक्सचर हो। तो इस तरह ड्राइंग करना है, बोर्ड एग्जाम में आता है तो डिफाइन करना है। नेक्स्ट, अब आपको एजेट्रोपिक मिक्सचर में टू टाइप ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर पढ़ना है। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, एकदम आसान है, वही आइडियल नॉन आइडियल से ही रिलेट करना है आपको। 5 सो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स पढ़ना है। ये देखिए पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मान लीजिए मैं एक लिक्विड ए ले रहा हूं, लिक्विड ए, और मान लीजिए लिक्विड ए में मैंने इथेनॉल ले लिया, और आप जानते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का सबको पता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और मान लीजिए मैंने दूसरा लिक्विड लिया और लिक्विड बी, ये लिक्विड बी मैंने वाटर ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं। नाउ मिक्सचर, अगर मैंने दोनों का मिक्सचर तैयार किया, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए का एंड बी का मिक्सचर तैयार किया, और मिक्स करने के बाद मैंने देखा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर का है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो इसी मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर हुआ इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है इस मिक्सचर का लेस देन एनी कंपोनेंट, जैसे एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, इसका 78 है, इसका 100 है, और दोनों से कम हो, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। अगर यही वैल्यू 105 हो जाता, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप हो जाता। नोट करिए यहाँ पे। सो आप बोलेंगे कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, देन मिक्सचर इज डिफाइंड एज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। सो अपना स्टेटमेंट खुद लिख लीजिए। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is less than the boiling point of each component
gently mixture. Then mixture is defined as minimum boiling azeotrophs. Okay, first point. Second point. So, आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और ये वेपर प्रेशर, ये आप पढ़ चुके हैं सारा रिजल्ट कि एक दूसरे का उल्टा होता है, आप पढ़ चुके हैं क्योंकि आपका टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। सो अगर आप पढ़ रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो इसमें आप जानते हैं कि इस मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मिनिमम होता है, दोनों से कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो श्योर देन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम, मिक्सचर का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये सोल्यूशन हो गया वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब PaXA और PbXB वाला फॉर्मूला लगना पड़ेगा। सो आप इससे ये बोल सकते हैं कि सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, और एग्जाम्पल था ही अल्कोहल एंड वाटर, वो तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इट डिफाइंड एज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, वही मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स में आएगा। सो लेक्चर 1-2 आप क्लियर करिए, उसी से रिलेटेड है आपका ये टॉपिक। सो आप यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन which show positive deviation सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है जिसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम चाहिए, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, also show minimum boiling azeotrophs. Minimum boiling azeotrophs. सो पहचानने का तरीका यही है, मिनिमम बॉइलिंग। आप बस आप ऐसे समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट आपको मिनिमम शो करना है, इसका मतलब वेपर प्रेशर हो गया मैक्सिमम। बस वेपर प्रेशर मैक्सिमम का मतलब हो गया पॉजिटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन का सारा आप रिजल्ट जानते हैं, सारा कंडीशन जानते हैं, तो वो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक एग्जांपल आप कर लीजिए मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स का, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। रेक्टिफाइड स्पिरिट,
सो रेक्टिफाइड स्प्रेड एग्जाम्पल आता है जिसमें इसमें होता है 95.87%, इतना परसेंट अल्कोहल यूज करते हैं, इथेनॉल प्लस 4.13% वाटर यूज करते हैं। तो ये मिक्सचर है रेक्टिफाइड स्प्रेड, ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ्स का एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। तो भाई पॉजिटिव डेविएशन, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। नेक्स्ट होता है ग्राफिकल फॉर्म, इसका ग्राफ जानना है। थोड़ा सा बड़ा आप कर लेंगे। 4th पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ्स, देखिए ग्राफ। दो ग्राफ मुझे बनाने दीजिए। समझिए फंक्शन वही है जो आप पहले पढ़ रहे हैं कि x जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, कॉन्सेप्ट वही है आपका। यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आपका एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1, सेम कॉन्सेप्ट एक्स 1, ये है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक्स ए 0, एक्स बी इक्वल टू 1, ये एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है। देखिए आप मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ्स में समझिए। मानिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ समझिए। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये एक का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऐसे इस तरह से, ठीक है। सो अगर हम लोग अभी डिस्कस किए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड ये, और दूसरा का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ना तो 78 है ना ही आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा बनाना है, इस टाइप का आपको ग्राफ आता है कि आप मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ, तो इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे, तो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे बनाना है, इस टाइप से। तो ऐसे दो ग्राफ चलता है, ऐसे ग्राफ चलता है। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये जो हम लोग डिस्कस किए थे कि 75 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉइलिंग पॉइंट फॉर मिक्सचर, तो दोनों से नीचे आएगा। अच्छा, दो ग्राफ क्यों कर रहे हैं? तो ये ग्राफ है लिक्विड के लिए, ये ग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड के लिए, ये लिक्विड ए और लिक्विड बी के लिए हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। और रेड वाला ग्राफ है वेपर के लिए, ये वेपर, ये ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर के लिए। ऐसा ग्राफ पढ़ना होता है ये वेपर के लिए, क्योंकि एडिट्रॉपिक मिक्सचर में वेपर और लिक्विड दोनों को यूज करना होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए ये आ गया, ये है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ्स, दोनों से कम हुआ। और अगर यही ग्राफ मुझे बॉइलिंग पॉइंट नहीं वेपर प्रेशर में पढ़ना होगा, तो वेपर प्रेशर में समझिए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट, आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर होना चाहिए मैक्सिमम। अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम, और दोनों से ज़्यादा वेपर प्रेशर, दोनों से ज़्यादा। तो आप ग्राफ ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे, और इस तरह से बना लीजिएगा। हो गया। दोनों से, इस पॉइंट जैसे दोनों से कम हुआ, ये दोनों से ज़्यादा। और ये लिक्विड के लिए बना लीजिएगा, ये भी लिक्विड के लिए।
साइड वाला वेपर के लिए, ये भी वेपर के लिए। ओके, ये सब मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स में यही है। इसी का उल्टा आप करेंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स आएगा। करिए। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए आपका लिक्विड ए लिक्विड बी, वैसे ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। लेट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड ए मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक लिक्विड बी आप ले रहे हैं और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप मिक्सचर बना रहे हैं यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी, इन दोनों लिक्विड का मिक्सचर ले रहे हैं और मिक्सचर का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किए और वो आ गया 104 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस मिक्सचर को, ये जो हुआ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स बोलेंगे। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज हायर देन, मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट इन मिक्सचर, इससे दोनों से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। तो इस तरह आप एग्जाम्पल बना के आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिए कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर the boiling point of each liquid component liquid component present in mixture then mixture is defined as maximum boiling azeotrope, defined as maximum boiling azeotrope हो गया। नेक्स्ट, सब वैसे ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सेकंड, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेपर प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, वेपर प्रेशर मिनिमम। सो प्लान करिए, अगर आप पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स, तो इस कंडीशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए मैक्सिमम, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ये मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर मिनिमम, देन वेपर प्रेशर मिनिमम, और वेपर प्रेशर मिनिमम का मतलब ऐसे हो गया। तो आप अपना रिजल्ट बना लेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन which show negative deviation from Raoult's law, so minimum, also show minimum maximum boiling azeotrope,
नोट करिए। बनी। सो रिजल्ट यहां बनाएंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। which show negative deviation from Rod's law, also show maximum boiling azeotrophs. तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉफ्स भी दिखाएगा। एग्जाम्पल, सारा नेगेटिव डेविएशन का आपको पढ़ा हुआ है, एसिड, वाटर, सब एग्जाम्पल आप जानते हैं। थर्ड, एक तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉफ्स, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो यहाँ 68% आप मिक्सचर ले लेंगे HNO3 प्लस 32%, 68% HNO3 लेंगे, 32% वाटर। ये एग्जाम्पल आता है, ये इसमें बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 23% HCl का भी मिक्सचर ले सकते हैं प्लस 77% वाटर। ये मिक्सचर भी आपको, ये है नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तो इस परसेंटेज पे लीजिएगा तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट से भी हाई आएगा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। और ग्राफ बना लीजिए। उसी का उल्टा बनाना है बस। फोर्थ, सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉफ्स आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली कर लीजिएगा। ऐसे कर लीजिए। ग्राफ वैसे ही रहेगा जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था, आपने बनाया था कि ये ऐसे दो प्लानिंग करना है, दो ग्राफ बनाना है, एक बॉइलिंग पॉइंट और एक वेपर प्रेशर के लिए। सो ये बॉइलिंग पॉइंट, ये है मोल फ्रैक्शन, XA इक्वल टू 1, XB 0। यहाँ पे कर लीजिएगा XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1। XA फर्स्ट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे 100। B का बॉइलिंग पॉइंट मैंने ज़्यादा लिया था 102 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अगेन मोल फ्रैक्शन, सो XA इक्वल टू 1, XB 0। यहाँ पे XA
इक्वल टू 0 और एक्स बी मस्ट बी इक्वल टू 1। और ये हम लोग बनाएंगे वेपर प्रेशर के लिए। देखिए आपका मैक्सिमम बॉइलिंग, इन दोनों से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर है ना वो ऐसे करिए, इन दोनों से ज़्यादा। तो एक ऐसे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से ग्राफ ऐसे कर लीजिएगा, और ये ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, और यहाँ से ग्राफ करेंगे तो ऐसे, इस तरह से दोनों से ज़्यादा आपका। तो ये बनाएंगे लिक्विड, ऊपर में वेपर कर लीजिएगा, ये है वेपर, ग्रीन वाला लिक्विड कर लीजिएगा, ये लिक्विड कर लीजिएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा हुआ, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। और वेपर प्रेशर दोनों से कम। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर करिएगा ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा कर लीजिए, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम करिए, और दोनों से कम रखना है आपका ग्राफ बनाना है दोनों से कम। दोनों से कम का मतलब ऐसे करिएगा, ये हो गया। दोनों से नीचे करिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे। बाकी अब लिक्विड वेपर बना लीजिए। ये है लिक्विड, ये है लिक्विड के लिए, ये है वेपर के लिए, ये भी वेपर के लिए। ओके, तो ये ग्राफ हुआ। ग्राफ से भी क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, और उसमें मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, थ्योरेटिकल टॉपिक था कंप्लीट। अब मैं डिस्कस करूंगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन।